यहाँ पे सब कुछ है। हाँ पहले तो रोड रोड कुछ थी नहीं। बहू से बोले इसको, हम भी बहू से बोल रहे हैं। हाँ। अब न जाने क्या, अब तो खुद। गुड मॉर्निंग। आज प्लान में है तपोवन और भविष्य बद्रीनाथ एंड बैक टू रुद्रप्रयाग, और फिर आगे देखते हैं क्या क्या है इन स्टॉक। चहचहाना पंछियों का, सादगी भरे लोगों के चेहरे, देवभूमि यूं ही नहीं कहते इन्हें, भगवान भी यहाँ आकर है ठहरे। ये जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि इन पहाड़ों को देखकर इंसान ऐसे रुक सा जाता है कि भगवान भी शायद इसीलिए यहाँ पर हमेशा के लिए बस गए हैं। और यहाँ आकर आप खुद में इतने खो जाते हो कि यहाँ से वापस जाने का दिल करता ही नहीं है। और हम आज जा रहे हैं जोशीमठ से तपोवन के लिए, जो कि 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और तपोवन जो है वो 2 शब्दों के मेल से बना है, जो कि है तप, जिसका अर्थ है तपस्या, और वन, जंगल, जिससे एक शब्द पूरा बनता है जिसका मतलब होता है फॉरेस्ट ऑफ मेडिटेशन। जी हाँ, ये बिल्कुल सही शब्द है इस जगह के लिए, बिकॉज़ यहाँ पर आप आकर जो चाहे जितना चाहे मेडिटेट कर सकते हैं और इसके आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ है, ग्रीन ट्रीज है, ये खाली से पहाड़ है, हाई वॉल्टी टाइप के, इतने सुंदर से बादल हैं, पीछे बर्फ दिख रही है और इधर भी बादल कवर कर रखे हैं बिल्कुल पहाड़ को। इतना सुंदर जगह है, कांट टेल यू, लाइक एवरीथिंग इन वन फ्रेम, सो ब्यूटीफुल एंड द ब्राइट सन, पिक्चर परफेक्ट। लाइक आई सेड, it was the picture perfect place, जहाँ आके मैं भी शायद थोड़े टाइम के लिए तो खुद ही भूल गई थी कि मैं कहाँ पर हूँ। और ये मेरे लिए नहीं, सालों दर सालों से ये जगह रही है हेवन फॉर मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल अवेकनेस। एंड यहाँ पर आके आपको जो ब्यूटीफुल माउंटेन्स का व्यू दिखता है, वो तो मतलब आँखों में ऐसे कैद करने लायक है कि आप चाहे तो हर जगह पे एक पेंटिंग बना सकते हैं। और हम फाइनली पहुँच गए भविष्य बद्रीनाथ। भविष्य बद्रीनाथ जो है ये एक रिंगी गांव आता है, जो तपोवन से जब आप चलते हैं वहाँ से एक रूट कटता है। गूगल को यहाँ बिल्कुल नहीं सुनना है, क्योंकि वो गलत रास्ते पे डाल देती है। तो आप लोगों की सहायता लें और यहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पे डेड एंड पे जाकर ये मंदिर आता है जहाँ पर हम पहुँचे। थोड़ा सा क्लाइंब है जो आपको चढ़ना पड़ता है, और वहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपको अच्छे से, वहाँ पे प्रसाद की भी दुकानें लगी हैं, तो हमने लिया प्रसाद और हम चल दिए चढ़ाई चढ़ते हुए, भगवान का नाम लेते हुए मंदिर की तरफ। थोड़ा सा ही क्लाइंब है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और जैसे ही आप पहुँचते हो वहाँ पर तो ये सुंदर सा मंदिर दिखता है। ये पूरा घना जंगल था। अच्छा सब गाय में से एक गाय आती थी, सिलर पे दूध छोड़ के चली जाती थी। अच्छा। वो घर पे दूध नहीं देती थी। जैसे दूध निकालने का टाइम होता तो घर पे दूध नहीं दी। ऐसे 2-4 दिन हुए जिसकी गाय उसने एक दिन पीछे किया। हाँ पहले तो रोड कुछ थी नहीं। हाँ हाँ तो वो बैठ गया, उसको नींद आ गई, थकान लग गई। हाँ। तो वो बाद में ऊपर आया, उसने सिलर पे नजर आई। अच्छा। सिलर पे देखा दूध तरस रहा है। हाँ हाँ पानी तो बह जाता एकदम। हाँ। दूध धीरे धीरे तरसता है। हाँ। फिर उसको लगा कि देव अवतार प्रकट हो रहे। अच्छा। हाँ जी। फिर उसको लगा कि आज तक जो भी दूध गया मेरा सही गया। हाँ। अब फिर शाम को गाय ने दूध देना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, उस दिन से? हाँ जी। ओके। अब फिर दूसरे दिन से नित्य पूजा अभिषेक से भगवान की, तभी से भगवान पूजा और गाय के दूध देने से पता लगा, पूजा से भगवान यहाँ पे प्रकट हुए। भगवान अच्छा। आने वाले टाइम पे भगवान बद्री विशाल जी की पूजा इधर मानी जाएगी। अच्छा। जोशीमठ में नरसिंह भगवान की हाथ की कलाई ना पतली होती जा रही है। जिस दिन वो टूट जाएगी तो बद्रीनाथ में नर और नारायण 2 पर्वत हैं, वो आपस में मिल जाएंगे। भगवान बद्री विशाल जी चतुर्भुज रूप से यहाँ प्रकट हो जाएंगे। ये है यहाँ की कहानी। बोली भविष्य बद्री भगवान की जय। अब ये इस बार आए तो सब आपने नहीं, हम नीचे नारायण वहाँ पे भी गए जब, तो वहाँ पे भी पंडित जी ने बताया। खैर बद्रीनाथ के तो बंद थे तो दर्शन तो बाहर से ही किए, पर अब सब बता रहे हैं। बद्रीनाथ गया यहाँ पे पंडित जी के साथ बैठकर हमने काफ़ी देर बातें की। उन्होंने हमें मंदिर के बारे में पूरा जो मंदिर की हिस्ट्री है और जो फ्यूचर का जो भी इस मंदिर के साथ जो भी स्टोरी जुड़ी हुई है वो बताई। और हमें यहाँ से आगे जाना था रुद्रप्रयाग, और ऑलरेडी हमें 11 बज गए थे। वो अच्छा था कि हम सुबह सुबह के टाइम पे आए होते, और हम ही थे जो मंदिर में पहले लोग थे दर्शन के लिए। और फिर हम चल दिए वापस। ये पहाड़ियाँ छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था, पर
रुक नहीं पा रही थी आंखें इनको अपने अंदर संजोने से। हमने रुक रुक के हर जगह फ़ोटो खिंचवाई। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था और अंदर से बहुत पॉजिटिव फील हो रहा था। और पहाड़ों में तो वैसे ही लोग पहाड़ों से नीचे जाते हैं और हम जैसे लोग सांस लेने के लिए भी पहाड़ों में जैसे आते गाय हैं। बकरी चरने जाते थे वहाँ, ये पुजारी जी ने सुना ही होगा, हाँ जी हाँ जी। है नहीं? तो एक गाय या एक बकरी कुदरती वहाँ पर दूध छोड़ने जाती थी बल। जी। तो ग्वाले को पता चला कि ये शाम को तो कहाँ गायब हो जाता है। तो धीरे धीरे उसको पता चला ये वहाँ दूध छोड़ रहा है। तो गांव वाले को उन्होंने बताया भाई ऐसा ऐसा है, मेरा या तो गाय या बकरी जो है कि शाम के टाइम पर वहाँ दूध छोड़ा अपने आप। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि सब ग्वाले इकट्ठे हो गए, थोड़ा थोड़ा करके पूजा किया उन्होंने, छोटा सा मंदिर बनाया। तो धीरे धीरे उस पर पूरा ही आकार, उसमें शिव जी भी हैं, रामचंद्र जी भी हैं और विष्णु नारायण तो हैं ही, लक्ष्मी जी भी हैं ही, और एक नरसिंह शिला है उसके इधर फील्ड में, आपको बताया होगा पुजारी जी ने। बस इसका ऐसे ही माध्यम। अब तो धीरे धीरे, हम जब छोटे थे तब तो हमको ये खाली आकार था, अब तो 3-3 माला गले में जा रही हूँ भगवान जी की। बस इसका ही है। और हमारे पूर्वजों ने भी बहुत से बोले इसको, हम भी बहुत से बोल रहे हैं। अब न जाने क्या, अब तो खुद आकार आ गया। फिर वसुधारा का पता, अच्छा। वसुधारा का पता एक हमारे यहाँ पर सिद्धपीठ महाकाली माई रेणी में, तो देवी जी ने बोला कि मैं वसुधारा का पता करती हूँ। तो डोली गई, जहाँ वो मंदिर है उससे कम से कम 2-2.5 किलोमीटर की अच्छा। वसुधारा भी है वो। ओके, नहीं सही बात है। चलिए, भविष्य तो अभी खैर कब होगा और क्या होगा। हाँ, फिर यहाँ है नारायण टोपी, भगवान जी यहीं से गए जी। यहाँ पर है नारायण टोपी। जी। ये थोड़ा ये हो गया, सर्वे वालों ने कहाँ रोड ऊपर चले गया, यहाँ पर है नारायण टोपी। अच्छा। तो भगवान जी यहाँ पर, क्योंकि रास्ते 2-3 थे, बोलते हैं पुराने पूर्वज के, भगवान जी ने थोड़ा विश्राम किया यहाँ पर और लेट गए। अब लेटने के बाद उनका टोपी छूट गया। ओह। फिर उन्होंने यहाँ पर चक्कर मारा, हाँ, कि टोपी कहाँ गया। टोपी कहाँ गए थे। तो हमारे गांव का नाम है रिंगी। हाँ। चक्कर मारने को कहते हैं रिंगना, रिंगी। तो कुदरत वहाँ पर पत्थर पे टोपी का निशान है। अच्छा। और उस जमाने की सीढ़ियाँ हैं, अच्छा। 5-6 सीढ़ी जो भी होगा, तो उस दिन से यहाँ का नाम रिंगी पड़ा। अच्छा, वही मैं सोच रही थी कि रिंगी नाम, अभी हम यही सोच रहे थे कि रिंगी नाम कैसे पड़ा होगा। रिंगी का नाम ऐसे ही अच्छा, है। इस तरीके से पड़ा। देखिए, आपसे मिलना था तब ये चीज पता लगनी थी, है ना। चलिए नहीं तो नमस्ते। चाय पिलाते आप। नहीं नहीं थैंक यू जी, हम बस लेट हो रहे हैं, आज हमने रुद्रप्रयाग जाना है अभी। अच्छा। यहाँ पे ये प्यारे से एक अंकल जी मिले जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से और इस जगह के बारे में एक्सप्लेन किया। उन्होंने गांव का नाम कैसे पड़ा उसके बारे में बताया और जो भी स्टोरी थी वो सारी की सारी सुनाई। और वो इतने स्वीट थे कि उन्होंने हमें चाय के लिए भी बुलाया, पर हम लोग लेट हो रहे थे तो हम लोग निकल गए वापस रुद्रप्रयाग के लिए। और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतनी सादगी है उनमें कि मैं बता नहीं सकती। और यही करते करते इतना टाइट रास्ता है कि यहाँ पे काफ़ी जगह पे आपको ऐसे गाड़ी निकालने में प्रॉब्लम हो जाती है, बट आराम आराम से चलते हैं तो आप निकल जाते हो। फिर हमें लग गई थी भूख, क्योंकि हम लोग सुबह गए थे और लंच टाइम हो चुका था, तो हम लोग वापस जोशीमठ आए और हमने सोचा कि जोशीमठ में थोड़ा सा कुछ खा लिया जाए ताकि आगे का सफ़र अभी काफ़ी था। तो हमने एक क्विक लंच किया और फिर हम अपने आगे रास्ते के लिए निकल गए, जो कि आज हम रुद्रप्रयाग जा रहे हैं। और वहाँ का रास्ता तो वैसे ही बहुत सुंदर है। जैस्मिन ऑयल, काइट, फिर एल से लॉलीपॉप, एम से मैंगोस। रास्ते में खेलते हुए जब जायन साथ में होता है तो हम खेलते खेलते कुछ अपनी गेम्स खेलते हुए चलते हैं। और फिर हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी थी और जिसके कारण अगेन जेसीबी लगी हुई थी जो क्लियर कर रही थी रोड को। तो हमने बीच में, मैंने और जायन ने थोड़ी अपनी सीट्स को एक्सचेंज किया। थोड़ी बहुत चीटिंग कर रहे थे हम लोग कि वो पिल्लोज नहीं देना चाह रहा था और मैं ले रही थी, तो हमारी ये मस्ती चलती रही सफ़र में। और किसी ने सही कहा है कि गिरना उठना संभल कर चलना, टेढ़े मेढ़े से रास्ते पहाड़ों के, सिखाते हैं आगे बढ़ते रहना। तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुझे लगता है पहाड़ों में लोगों के लिए बहुत कॉमन है कि कुछ ना कुछ डेली होता रहता है, पर फिर भी हमारा काम है आगे बढ़ते रहना और अपने सफ़र को कंटिन्यू रखना। तो इसी नोट पे हमने वो लैंडस्लाइड की क्रॉस, सड़क खुल गई थी, हमारे जैसे और भी लोग निकल पड़े सड़क पर और हम चल दिए अपने आगे के सफ़र पर। आगे का सफ़र जो था वो हमें रुद्रप्रयाग जाना था, जिसमें रास्ते में हमें चमोली डिस्ट्रिक्ट पड़ना था और वहाँ पर हमें करण प्रयाग, एक और प्रयाग है
जिसके दर्शन हुए। और वहाँ पे जो प्रयाग है वहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, जो कि है अलकनंदा और पिंदर नदी। और ये भी बहुत ही सुंदर प्रयाग है, और जहाँ पे यहाँ पे जो नदियों का संगम होता है वो मन को मोह लेने वाला है। तो वहाँ पे भी हमने कुछ पल किया आराम, उस जगह को किया अच्छे से एंजॉय, और रेस्ट करते हुए फिर हम निकल गए। और थोड़ी देर में, वहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस बचता नहीं है, और फिर हम पहुँच गए रुद्रप्रयाग। ये प्यारा सा ब्रिज जो इतने सुंदर से सजा हुआ था, और शाम को 7-1 बजे का टाइम था, तो आरती हो रही थी और हम पहुँचे रुद्रप्रयाग। किसी के नूर हो गए। मैं इधर घुमा ही नहीं पाया। ऐसे कोई गा सकता है? हाँ गा सकता है, चलो। शाम को अपने अपना टाइम किया कुछ गाने गाकर स्पेंड, और हमारे साथ संजय जी भी थे। ये था हमारा आज का दिन। बाय बाय।